विकसित भारत संकल्प यात्रा के तौर पर पीएम की बड़ी पहल। मोदी की गारंटी वाली संकल्प यात्रा से जनता है खुश। आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सपना होगा पूरा। सपने को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार कर रही काम। मोदी की गारंटी वाली 4 वैन का रेवाड़ी के लाधूवास, गुर्जर और कोनसीवास में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि हरियाणा परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने कहा कि सरकारी योजनाओं को हर लाभार्थी तक पहुंचाना विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद है। उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। गारंटी वैन लेकर के हम सभी साथी यहाँ पहुँचे हैं। सुनील सरपंच और सैकड़ों ग्रामीणों ने इनका स्वागत किया है। यहाँ पर सभी प्रशासन की स्टॉल्स लगी हुई थी। सैकड़ों के आसपास कर्मचारी अधिकारी यहाँ बैठे थे। सभी सरकार की योजनाओं की रूपांतरण करने का हमने प्रयास किया है। अनेकों बीपीएल कार्ड बनाए हैं। उज्ज्वला योजना में भी हमने बेनिफिशरीज दिए हैं। गोद भराई कार्यक्रम में भी 2 बहनों को लाभ दिया है। बुढ़ापा पेंशन भी ऑन द स्पॉट हमने 3-4 लोगों की बना करके दी है और भी अभी प्रोसेस में है। सरकार की योजनाएं हैं, लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। मोदी जी की गारंटी है। हमारी न पर्ची की सरकार है, न खर्ची की सरकार है। पारदर्शी सरकार है। लोगों को योजनाओं का लाभ देना हमारी जिम्मेदारी है। पीपीपी स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर में सरकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तौर पर बड़ी पहल की है। सतीश खोला ने कहा कि पीएम मोदी के भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता के साथ काम करना होगा। हमें इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां राष्ट्र अपनी वर्तमान चुनौतियों से पार पाकर व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हासिल करेगा। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अलग स्टॉल और प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि युग प्रवर्तक प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक आयुष्मान भारत योजना के विस्तार के लिए लोक सेवी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू की है। प्रदेशवासियों को मोदी सरकार की व्यवस्था गारंटी देते हुए चिरायु हरियाणा योजना में हरियाणा ने 1 करोड़ से ज्यादा कार्ड बनाकर नया कीर्तिमान बनाया है। 9 साल से जितनी योजनाएं बनाई हैं, सैकड़ों लाखों करोड़ों रुपए का हमने लोगों को बेनिफिट दिया है। कोनसीवास गांव में ही दिसंबर में 122 बीपीएल कार्ड थे, आज 206 कार्ड हैं। 10-15 कार्ड आज भी बने हैं। तो सरकार की योजनाएं हैं। पोर्टल के द्वारा हम देते हैं, डीबीटी के माध्यम से देते हैं। कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। ये डिजिटल भारत है, मोदी जी का भारत है, डिजिटल हरियाणा है। लोगों के बीच में लेकर के आए हैं, ताल ठोक करके कहने के लिए आए हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हमने दिया है। मोदी जी ईमानदार है, मनोहर जी ईमानदार है, भारतीय जनता पार्टी के एमपी और एमएलए में ईमानदार है। गारंटी के साथ आए हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने से वंचित लोगों को नई ताकत मिली है। कार्यक्रम के दौरान 1 मुफ्त उज्ज्वला कनेक्शन, 2 गोद भराई, 10 बीपीएल कार्ड, 10 वृद्धावस्था पेंशन, 35 आयुष्मान कार्ड, 110 लोगों की स्वास्थ्य जांच, 35 बुजुर्गों को दवाइयां, 20 लोगों को वाटर टेस्टिंग किट और ग्रामीण रोजगार कौशल गारंटी के तहत ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान विकास कामों से संबंधित आधा दर्जन मांगों को मुख्यमंत्री जन संवाद पोर्टल पर अपलोड कराया गया, जिससे लोग राज्य और केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं। इसमें ग्रामवासियों ने लोगों ने बैठ के काफ़ी सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अच्छा प्रोग्राम रहा। सरकार का ये सराहनीय काम है कि गांव में जाकर लोगों को योजनाओं के बारे में बता रही है। लोगों की समस्याएं ज़्यादातर फैमिली आईडी से संबंधित है और राशन कार्ड से संबंधित है। मौके पे अधिकारियों ने उनके समाधान किए हैं और कुछ को समय दिया है, 2-4 दिन में उनका काम हो जाएगा। यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ लगी हुई है। अधिकारी और कर्मचारी भी लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर रहे हैं। कार्यक्रम में लोगों को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प की शपथ भी दिलाई जा रही है। हम शपथ लेते हैं कि
भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। हरियाणा में दिख रहा विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने की शिरकत। कैंप में लोगों ने लिया सरकारी योजनाओं का लाभ। लाभार्थियों ने मनोहर और मोदी सरकार का दिया धन्यवाद। विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाएं सीएम मनोहर लाल की सरकार में लोगों के घर द्वार तक पहुंच रही है। करनाल के टपरियों, कला और छपरियों गांव में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विधायक रामकुमार ने अलग अलग विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जन संवाद यात्रा में लोगों की समस्याओं का भी मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। साथ ही वंचित लोगों को सरकार की योजनाओं का तुरंत लाभ भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिले। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि आम आदमी बेहतरीन तरीके से जिंदगी जिए। देखिए, इसका उद्देश्य ये है, जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजना लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई है, उनकी जानकारी देना। और जो लाभार्थी हैं उन्होंने किसी कारणवश उसका लाभ नहीं ले पाए हैं, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आते हैं, अपना स्टॉल लगा रखे हैं। देख रहे हैं ये पब्लिक स्टूडेंट सप्लाई से हैं। ये जो है बीपीएल परिवारों को जो जिस प्रकार का अनाज देते हैं उसको, ये अनाज है, चीनी है, ये सरसों का तेल, इस प्रकार का देने का काम करते हैं। जैसे किसी की परिवार पहचान पत्र ठीक करवाना है तो वो यहाँ पर हो जाता है। किसी पेंशन लगनी थी, उम्र ठीक हो गया तो पेंशन नहीं लगी तो यहाँ पर पेंशन लग जाती है। उज्ज्वला योजना में किसी बहन को अगर वो किसी कारणवश से अपना गैस कनेक्शन नहीं ले पाई तो उसको मौके पर वेरिफिकेशन करके ऐसे लाभार्थियों को सभी सुविधाएं देने का काम किया जाए। विधायक रामकुमार कश्यप ने अधिकारियों से योजनाओं का फीडबैक भी लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी लोगों की हर समस्या को हल करने के निर्देश दिए, जिससे किसी को भी बार बार ऑफिस के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश से समाज के अंतिम व्यक्ति का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को भी लाभ देने के मकसद से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प और जनसंवाद यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। तो यह संकल्प जो यात्रा है हर गांव तक जाएगी? बिल्कुल, हर गांव में जाएगी, हरियाणा के हर गांव में जाएगी, हिंदुस्तान के हर गांव में जाएगी। ये 25 जनवरी तक वो है डेट फिक्स करी है, तो यहाँ हर हालत में ये इसको कवर करने का काम किया। आप देख रहे हैं सभी अधिकारी हैं, हेल्थ से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, पब्लिक हेल्थ से हैं और भी पेंशन डिपार्टमेंट से हैं। हमारी बहनें जो आंगनवाड़ी में जो हैं बच्चों को जो आप देख रहे थे, जो किस प्रकार से खाना तैयार करके उनको खिलाते हैं, वो आती हैं। डॉक्टर लोग आते हैं, किसी टीबी वाले आते हैं। किसी को जब भी हमने हरियाणा को या प्रदेश अपने भारत को टीबी रहित करना है, भी कोई ऐसा मरीज नहीं मिले यहाँ टीबी जिसको, इस प्रकार की जो है सारे सुविधाएं यहाँ पर होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के समावेशी विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, युवा उत्थान और अंत्योदय को हासिल करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। बीपीएल परिवारों के लिए आय सीमा 1.2 लाख से बढ़ाकर 1.8 लाख सालाना की गई है। ये रहता है, अभी गरीब से गरीब जो अंतिम वक्त में रहता है उसको उसके लाभ मिले और उसकी सूचना भी होनी चाहिए। कई बार उसको सूचना नहीं होती। जैसे हरियाणा सरकार ने एक दयालु योजना चलाई है, हमारे मुख्यमंत्री ने। दयालु योजना बीपीएल परिवारों के लिए है। अगर बीपीएल परिवार में कोई मेंबर की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद जो सोर्स ऑफ इनकम अगर चला जाता है तो गरीब को पता है उसके साथ कितनी मुसीबत आती है, या तो गरीब को पता है या फिर भगवान को पता है। उसी समस्या को हल करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने दयालु हरियाणा के नाम से एक योजना लेकर के आए हैं। उसमें अगर बीपीएल परिवार के मेंबर की किसी की डेथ हो जाती है, 60 साल से कम उम्र है, तो उसको 5 लाख तक की उसकी आर्थिक
आर्थिक मदद उसकी की जाती है। तो इस प्रकार की योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश के युवा विश्व में नए नए कीर्तिमान बनाकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले युवा हरियाणा से हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेल नीति को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसकी बदौलत आज खेलों में देश में हरियाणा का नाम सबसे पहले आता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने अपने 9.5 साल के शासनकाल में प्रशासन और शासन में फैले भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद को खत्म किया है। अब देखिएगा, मैं अगर ये अधिकारी खड़े हैं, इनसे पूछ लेना आप विद्यालय योजना, शायद इनको जानकारी नहीं होगी, किसी आम आदमी पूछने नहीं होगी, तो उनकी जानकारी देना ही इस प्रकार की यात्राओं का मुख्य उद्देश्य है, ताकि वो जानकारी रखें और इन योजनाओं से लाभ उठा सकें। उन्होंने इस कार्यक्रम में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। नागरिकों ने शपथ ली कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया। लोगों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर की संकल्प यात्रा की तारीफ भी की। उनका कहना है कि जिन कामों के लिए सालों से परेशान थे, वो आसानी से हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के 21 दिन पूरे। 15,68,000 से ज्यादा लोगों ने यात्रा में लिया हिस्सा। अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचा रही मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के कोने कोने में पहुंच रही है। इस दौरान लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की बहुआयामी और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। लोग जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को समस्या बताकर मौके पर ही समाधान करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोगों की समस्याओं के हल को लेकर खुद फीडबैक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री उपायुक्तों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के कुशल संचालन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। साथ ही संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को यात्रा से जोड़ने के निर्देश भी दे रहे हैं। यात्रा को लेकर प्रदेशवासियों को खुशी है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी गांव में पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। प्रदेश में यात्रा के 21 दिन पूरे हो चुके हैं और इसमें 15,68,000 से ज्यादा लोग भागीदारी कर चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मेधावी छात्रों, महिलाओं और खिलाड़ियों की प्रतिभा की भी कद्र हो रही है। उन्हें मौके पर इनाम दिए जा रहे हैं, जिससे परिवार और ग्रामीणों में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि सरकार प्रतिभावान युवाओं को उन्हीं के बीच में सम्मान देकर सराहनीय काम कर रही है। यात्रा के दौरान 14,044 महिलाओं, 23,712 छात्रों और 3,506 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद लोगों को न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं से रूबरू कराना है, बल्कि योजनाओं का लाभ भी दिलाना है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लेने और लाभ के लिए पहले ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग विभागों के स्टॉल के जरिए सरकार की योजनाओं को बताया जा रहा है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मुख्यमंत्री इलाज योजना के जरिए 7 तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें मरीजों के लिए सर्जरी, लैब टेस्ट, निदान, एक्सरे, ईसीजी और अल्ट्रासाउंड सेवाएं, जरूरी दवाएं, ओपीडी और दंत चिकित्सा शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।